क्षेत्रफल हम कैसे किसी वस्तु का निकालेंगे, जिसे मेरा आज पहला टॉपिक है, मेरा पहला क्लास है ये, और हम आज आयत और वर्ग के बारे में सीखेंगे। आयत होता क्या है? आयत वह आकृति होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं, और वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसमें चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि सभी वर्ग आयत होते हैं, या कौन से सभी आयत वर्ग होते हैं? ये कंफ्यूजन बना रहता है कि क्या हम आयत को वर्ग कहें कि वर्ग को आयत कहें। लेकिन पहले आते हैं आयत पे। आयत कैसे हम पहचानेंगे कि आयत है और कौन पहचानेंगे कि वर्ग है? हमने बोला आपसे कि आयत के सामने की आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ लंबाई और ये होती है चौड़ाई, यानी हमने लंबाई को यहाँ दिया, चौड़ाई को यहाँ बनाया हुआ है। यानी अगर लंबाई के सामने की भुजा लंबाई आपस में बराबर है और चौड़ाई के सामने की भुजा आपस में बराबर होगी, अगर ये आकृति आपको दिखती है तो ये एक आयत कही जाएगी। ठीक उसी प्रकार वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, लेकिन ये ध्यान देना है कि इसमें कोण जो होते हैं, वो जो कोण इनके जो दोनों कोण अंतरित करते हैं ये भुजाएं, वो 90 अंश का होता है। ठीक उसी प्रकार इस वर्ग में भी जो कोण होते हैं वह भी 90 अंश के होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक ही कोण 90 अंश का होता है, ये सभी कोण जो होते हैं वो 90 अंश के ही होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, दोनों में ये कोण जो होंगे वो 90 अंश का होता है। प्रश्न कैसे बनते हैं? देखिए, परिमाप कैसे निकालते हैं किसी का? परिमाप होता क्या है? परि मतलब चारों ओर, और माप मतलब चारों ओर का माप। देखिए, परिमाप को ही हम परिमिति भी कहते हैं, और परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर कहा जाता है। जैसे यहां पर मैं आपके सामने लिख रहा हूं, परिमाप होता क्या है इसका? परिमाप। परिमाप को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर होता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पेरीमीटर का क्या होगा? तब आमने सामने का और दोनों आमने सामने की चारों भुजाओं का योग आप कर लीजिए। जैसे यल के सामने की भुजा यल, यल और यल कितना होगा? 2l होगा, और बी के सामने की भुजा बी है तो ये कितना होगा? बी और बी 2b हो जाएगा। इस प्रकार पेरीमीटर क्या होगा? 2l + b होगा। ठीक, उसी प्रकार आते हैं हम आपके सामने स्क्वायर में, इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर या इसका परिमाप चारों भुजा का योग। माना कि इसकी भुजा a है तो a भाई 4 बार है, यानी 4a हो जाएगा। यानी वर्ग का परिमाप 4a और आयत का परिमाप 2l + b होता है। आते हैं सीधे एरिया पे। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया निकालने का भी आसान तरीका है। ये कहते हैं एरिया के लिए लंबाई का गुणा चौड़ाई में पता करने पर एरिया निकल जाएगा। यानी लंबाई गुणे क्या करेंगे? चौड़ाई कर देंगे। ठीक, यानी यल का गुणा बी में कर देंगे तो हमें क्या पता होगा? एरिया। देखिए, एरिया निकालना बहुत जरूरी होता है किसी प्लॉट का। कैसे एरिया निकालेंगे? कोई प्लॉट जैसे किसका एरिया निकलता है, पहले जानिए आप। एरिया निकलता किसका है? एरिया हमेशा 2D आकृतियों का निकलता है। 2D कौन सी आकृति होती है? 2D, डी का मतलब डायमेंशन होता है, और डायमेंशन को डी का मतलब क्या होता है भाई? डायमेंशन। देखिए, मैं आप लोग के सामने यहाँ पर डी का लिखा हूँ, डी का मतलब डायमेंशन हो गया, और डायमेंशन की हिंदी क्या होती है? वीमा कहते हैं इसे। वीमा। वीमा का मतलब, ये वीमा क्या होती है? वीमा जो लंबाई चौड़ाई होती है इसी को वीमा कहते हैं, और वही अगर ऊंचाई भी क्या है उसकी? वीमा कहलाती है। यानी यहाँ पर जब 2D आकृति होगी तो क्या क्या होगा? उसमें लंबाई होगा और उसका चौड़ाई होगा। जैसे खेत होता है आपके सामने, खेत कैसी आकृति है? 2D आकृति है, क्योंकि उसमें ऊंचाई दिया नहीं गया होता। अगर उसकी ऊंचाई भी हो जाए तो वो 2D नहीं बल्कि 3D कही जाएगी। 3D कैसा होता है? जैसे आपके पास पासा होता है घर में, माचिस की डिब्बी होती है, वो कैसी आकृति होती है? 3D होती है। यानी क्या होता है? उसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, और उसमें ऊंचाई भी होता है। तो पहले ध्यान से वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें कहीं आपको सब क्लियर हो जाएगा कि क्या कैसे हल करेंगे ऐसे प्रश्नों को। क्या परिमाप होता है, परिमिति क्या अलग से होता है? नहीं, परिमाप और परिमिति दोनों एक ही होता है। देखिए, इसमें एरिया क्या होगा? क्षेत्रफल वर्ग का क्या होगा? देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल जिस प्रकार से आपने आयत में लंबाई गुणे चौड़ाई किया, तो यहां भी वही होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन यहां पर तो लंबाई और चौड़ाई दोनों a है, इसलिए a गुणे a करेंगे तो क्या होगा? ये क्षेत्रफल a का वर्ग कहा जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? a² कहेंगे। देखिए, इसमें एक और प्रश्न आता है, वो पूछता है कि इसका विकर्ण क्या होगा?
विकर्ण होता क्या है, पहले ये समझिए। विकर्ण जब हम इस कोने को इस शीर्ष से मिला दें तो ये जो भुजा बनेगी ये उसका विकर्ण कहा जाएगा। विकर्ण होता क्या है, यानी यह वर्ग है तो वर्ग का विकर्ण, यानी वर्ग का विकर्ण क्या होगा, वर्ग का विकर्ण, ये मैंने लिखा है। तो वर्ग का विकर्ण कैसे निकालेंगे, यानी वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए क्या होगा भाई, ये कौन सा है, कौन सा कोण है, 90 अंश का। 90 अंश का जब भी कोण बनता है तो कौन सा प्रमेय आती है, पाइथागोरस की प्रमेय आती है। अगर आप लोग नहीं जानते तो जानते रहिए, पाइथागोरस की प्रमेय की क्या होता है, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग जो होता है उस कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। जैसे यहां पर ये भुजा का वर्ग इस भुजा का वर्ग इस भुजा के वर्ग के बराबर होगा, अर्थात यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और उसका हम वर्गमूल निकाल देंगे तो इस वर्ग का विकर्ण पता हो जाएगा। यानी यहां पर क्या आएगा, कड़ी में 2a स्क्वायर, कड़ी में 2a का वर्ग लिखा गया है, कड़ी के बाहर जब वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या आएगा, ये कड़ी में 2a हो जाएगा, यानी इस वर्ग का विकर्ण कड़ी में 2a होगा। ठीक उसी प्रकार से यहां पर आयत का विकर्ण क्या होगा, आयत का विकर्ण, यहां भी वही नियम है, यहां पर अलग से थोड़ा ना है कुछ भी। आयत का विकर्ण कैसे निकालेंगे, कड़ी में जो लंबाई है उसका वर्ग प्लस जो चौड़ाई है उसका वर्ग, दोनों को हम निकाल देंगे। उम्मीद है कि आप लोग को, सभी लोग को आपको ये क्षेत्रफल में आयत और वर्ग के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट करिएगा, और जो भी इस कन्फ्यूजन है इसमें आगे हम जरूर आपको अगले चैप्टर में क्षेत्रफल के पार्ट 2 में हम आपको समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के बारे में बताएंगे। समांतर और समचतुर्भुज को क्लास हम अगले वीडियो में लेंगे, फिर उसके बाद हम वृत्त भी पढ़ाएंगे, सर्किल के बारे में बताएंगे। थैंक यू।